अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा। प्रयोगशाला में चालनी विश्लेषण करने के लिए मृदा का 400 ग्राम भार लिया गया है। प्रत्येक चालनी पर बची हुई मृदा का भार अग्रलिखित है। IS चालनी और उसका भार ग्राम में दिया है। 2 mm 20 ग्राम, 1 mm चालनी 28 ग्राम, 600 माइक्रोन इसी तरह भार दिया है। ठीक है, पूछा क्या है? बजरी, स्थूल रेत, मध्यम रेत व सूक्ष्म रेत की प्रतिशत मात्रा, दूसरा समानता गुणांक, तीसरा वक्रता गुणांक तथा मृदा कौन सी किस्म की है ये भी पूछा है। ठीक है, तो इस सवाल के लिए सबसे पहले हमें सेमी लॉग ग्राफ के बारे में जानना पड़ेगा, या फिर वो ग्राफ आप बाजार से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चालनी पर रुकी हुई मृदा का भार दिया है 2 mm से 20 mm रुकी है। अब चालनी परीक्षण तो आपने देखा ही होगा कि इस तरह से हमारी चालनी होती है। ठीक है, सबसे ऊपर सबसे बड़े माप की चालनी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी होती है। ठीक है, इसी तरह होती है चालनी परीक्षण। आपको पढ़ाया भी गया। तो पहले वाले पे कह रहा है कि 20% कड़ माप के रुके हैं। ठीक है, इसके ऊपर 20% रुके हैं, यानी इसकी जो भी साइज रही होगी, ये 2 mm की साइज है, ये 20 ग्राम रुके हैं। तो 2 mm की जो साइज है, इससे 20 ग्राम के कड़ बड़े हैं 2 mm से। 1 mm पे कह रहा है कि कितने 28 ग्राम रुके हैं। तो 1 mm से 28 ग्राम कड़ बड़े हैं, साथ साथ 1 mm से ये 20 ग्राम भी बड़े हैं, क्योंकि ये 2 mm पे पहले रुक गए हैं, इसलिए यहाँ पे आए नहीं। तो इस पे तो सिर्फ ये 28 ग्राम गिना गया ना, ये 20 ग्राम छोड़ दिया गया। तो हम ये 28 और 20 दोनों गिनेंगे और उसको हम संचयी भार के क्रम में लिखेंगे। पहले वाले में तो सिर्फ 20 ग्राम रुका था, तो यहाँ संचयी भार 20 हो गया। दूसरे वाले में हम बड़े कड़ देख रहे हैं कि 1 mm से कितने बड़े कड़ हैं, तो ये 28 ग्राम और ये 20 ग्राम, ये 20, ये देखिए 20, 28, 48 ग्राम। ठीक है, तीसरे वाले में इसी तरह कह रहा है कि 52 इस पे रुके हैं, लेकिन ये जो 600 माइक्रोन की चालनी है, इससे बड़े कड़ कितने हैं पूरे टोटल माने, तो ये 52 और ये 28 और ये 20, यानी ये 48 और ये 52, ये हो गए 100। ठीक है, आप ऐसे जोड़ेंगे 52, 28, ये 28 और 20 तो 48 हो ही गए, 52, 48, 100, या 52 + 28 + 20। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि अब इसी वाले को, तिरछे वाले को इस तिरछे से जोड़ते चलते हैं। तो 100 और 152, 152, 152, फिर इसी तरह हम 152 में 64, जो आएगा उसमें 88, जो आएगा उसमें 40 और जो आएगा उसमें 36 जोड़ते चलते हैं। तो इस तरह से ये आ गए 216, 304, 344 और 380। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा है प्रतिशत संचयी भार, यानी हमें ये जो भार है टोटल भार के एवज में, टोटल भार जो हमारा 400 ग्राम का सैंपल है, उसमें ये कितने % है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 20 ग्राम ये सैंपल है, 400 ग्राम का 20 ग्राम इस पे, इससे बड़े कड़ है। ठीक है, तो ये उड़े सम, ये 0 से 0 कटा, ये 4 पंजे 20, 5%। ठीक है, यहाँ हमने 5% लिखा दिया। इसी तरह यहाँ अब 48 हो जाएगा। 48 ग्राम कड़ है, 1 mm से बड़े, तो 48/400 × 100, तो यहाँ आ जाएगा 12%। तो ये हमारा हो गया, यानी समझ गए होंगे, हमने 4 पूरे भार का 4 से भाग दे करके यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब ये देखिए, ये 2 mm से 5% कड़ क्या है, बड़े हैं। ठीक है, तो कितने % छोटे होंगे, तो ये 100 - 5 यानी 95% छोटे होंगे। 5% कड़ 2 mm से बड़े हैं, तो यानी 95% उससे छोटे हैं। 12% 1 mm से बड़े हैं, यानी 88%, 100 - 12, 88% उससे छोटे हैं। इसी तरह ये 75% हो गया, ये 62% हो गया, ये आपका 46% हो गया, ये आपका 24% हो गया, ये आपका 14% हो गया,
और ये 5% हो गया। ठीक है, हमने इसको 100 में से घटा के यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए, मैं ग्राफ पे दिखाने के लिए सिर्फ ये कण परिमाप और ये प्रतिशत सूक्ष्मता ही तो चाहती है। यहाँ पे कण परिमाप दिखाते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई पे उसकी प्रतिशत सूक्ष्मता, ये दोनों मान हमें पता चल गए हैं। ठीक है, तो अब हम सिर्फ इस मान को और इस मान को ध्यान दे करके उसको क्या करेंगे, ग्राफ पे दिखाएंगे। इसके लिए हमने आपको सेमी लाग ग्राफ बनाना सिखाई दिया है। उस तरह से आप बना करके या उस ग्राफ को आप बाजार से भी खरीद करके उस पे ये और ये यहाँ पे प्लाट करके दिखाएंगे। ये देखिए, 2 ग्राम से छोटे 95% कण है। 2 ग्राम ये है, 90 और 100 के बीच में 95 ग्राम, यानी 2 के पास 95 ग्राम, ये लगभग इसके बीच में आएगा। तो यहाँ एक पॉइंट लगा लिया हमने। 1 ग्राम के 88%, अब 1 ग्राम पे हम 88% देखेंगे तो 90 के पास, यानी यहाँ पे लगभग 88% होगा। 0.6 पे 75% देखना है तो 0.6 कौन सा होगा, ये 0.9, ये 8, ये 7, ये 6, ठीक है ना, 9, 8, 7, 6। अब इस पे हमको देखना है कितना, 75%। तो ये यहाँ से ये रेखा, ये लगभग 70 और 80 के बीच में 75% कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है ना, इसकी सीध में रेखा खींची रहेगी, ये रेखा इससे आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब इसी तरह 0.425, 0.6 हमने देख लिया, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ये 5 था, ये 4 है, और 4 to 5 बीच में यही कहीं पे होगा, और इससे 62% का, यानी इस जगह से धीरे धीरे हमको देखना है और 62% पे जाना है, यानी 60 के ऊपर 62 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, इस तरह से हम पूरे पॉइंट को लगा लेंगे। 0.30 पे 46%, तो 0.30 कहाँ होगा, ये 0.1 है, 2, 3, 0.3 पे 46%, यानी 40-50 के बीच में यहाँ पे कहीं 46% होगा। ठीक है, 0.212, यानी 0.2 के पास में 0.1 है, 0.2 यहाँ पे होगा, 0.212, इस पे 24% हमको देखना है, 20 और 30 के बीच में, यानी यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा 10 और 20, ये 20 और 30 के बीच में 24% देखना है यहाँ पे। इसी तरह हम सारे बिंदु लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने सभी पॉइंट लगा लिए हैं और इसको अब हम जोड़ देंगे। ठीक है, और ये हमारा एक ग्राफ बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, सभी पॉइंटों को हमने जोड़ दिया और हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया है। अब हमसे सवाल में प्रतिशत बजरी पूछा था, तो आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे कि बजरी में नहीं गया है, तो प्रतिशत बजरी 0% हो जाएगा। लेकिन आप वहीं दूसरे हिसाब से देखेंगे तो ये कहा है कि 2 mm से छोटे 95% कण है। ठीक है, यानी 2 mm से बड़े 5% कण होंगे। तो इस हिसाब से देखेंगे तो बजरी का मान 5% आ जाएगा। लेकिन क्योंकि वो दिया नहीं था इसलिए हमने 0 लिख दिया है, लेकिन इस हिसाब से आप देखेंगे तो बजरी का मान 5% आ गया। अब पूछा है प्रतिशत स्थूल रेत, स्थूल रेत यानी ये C वाला मान, कोर्स। तो ये देखिए कहाँ से कहाँ तक गया। इसके लिए ये दोनों लाइन पे हम गौर करेंगे। ये दोनों लाइन ग्राफ को जहां जिस परसेंट पे काटेगा वो परसेंट देख लेंगे। ये वाली लाइन इस बिंदु पे काटा है और इसका मान देखिए 95% है। ठीक है, और ये वाली लाइन इसको ये देखिए 75% पे काटा है। तो यानी इन दोनों के बीच का ये और ये 95 था पूरा इतना, और ये 75 है।
तो इसके बीच का ये जो है हिस्सा वही इसका प्रतिशत होगा ना, तो 95 माइनस 75 यानी 20%। इसमें क्या है, स्थूल रेत। अब पूछा है मध्यम रेत। मध्यम रेत का मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये पॉइंट यहाँ पे कितना परसेंट पढ़ लेंगे और यहाँ पे कितना परसेंट। तो यहाँ पे हमने 75% पढ़ ही लिया था, और ये वाला आप देख रहे होंगे तो ये लगभग कितना 20 के थोड़ा सा ऊपर आया है। मान लेते हैं ये 22% है। आप उस पर देखेंगे ग्राफ पे तो आसानी समझ जाएंगे। तो ये प्रतिशत मध्यम रेत आपके 53% आ गया। अब सबसे छोटे रेत कितने परसेंट है, तो ये देखिए लगभग 22% या 20% से कम और 0.06 से बड़े ही फाइन रेत आपके आते हैं। तो इनके बीच में ही देखिए ये है, तो लगभग ये 22% या 20% सूक्ष्म रेत है, क्योंकि वहीं पे खत्म हो गया। अभी 22% का है या 20% का है, ठीक है। तो ये सवाल हमारा हो गया। इसके अलावा इसमें आपसे CU और CC पूछा था। चलिए उसके लिए हमको क्या देखना होगा, इसका CU का फार्मूला होता है, CU का फार्मूला होता है D60/D10। ये जो D60 का मान है, D60 का मान के लिए 60% को देखेंगे, और ये 60% ग्राफ पे यहाँ पे काटा है। ये देखिए ये पॉइंट है 34 यानी 0.4 होगा यहाँ पे, तो ये 0.4 हो गया अपान D10 का मान यहाँ से देखेंगे ग्राफ को कहाँ काटा है, यहाँ काटा है, ये 0.1, ठीक है। यहाँ 0.1 था, 0.2 के बीच में मान लेते हैं 0.11। इस हिसाब से आपने CU का मान ज्ञात कर लिया। अगर CC पूछा इसमें तो उसके लिए आपको D30² बटे D60 इंटू D10 देखना होगा। D30 का मान इसमें 30 के पास आप जब जाके देखेंगे तो इसका मान 0.2 और 0.3 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हम इसका मान ले लेंगे 0.25² बटे D60 का मान 0.4 हमने पहले भी देख लिया था, और D10 का मान 0.11। इसके हिसाब से इन दोनों का मान हम ज्ञात कर लेंगे। CU का मान आ गया 3.636 और CC का मान आ गया 1.42। अगर आप CU से देखेंगे, हमने उसमें कहा था कि 1 से 5 के बीच में हो CU का मान, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। इसका मान 1 से 5 के बीच में हो तो आपके गुणों में ज्यादा बदलाव नहीं आया, आप एक ही कैटेगरी में है, यानी आप रेत की कैटेगरी में है, ठीक है। यहाँ से तो ये पता चल गया। लेकिन CC का मान 1.42 आया है, जिसको हमने कहा था कि ये 1 से 3 गुना हो तो ये विधा होती है सुवर्गीय विधा। इस कैटेगरी में इस हिसाब से ये नहीं लग रहा है। रेत के लिए इसका मान हमने 4 लिया था और बजरी के लिए 6 लिया था, तो इसके लिए हम अधिकतर ग्राफ पे ज्यादा भरोसा करेंगे, इस मान पे कम। लेकिन CU से तो हमें पता चल गया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको जहां भी इसमें दिक्कत हो आप कमेंट करके हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर भी होगा उस पर भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं।